नमस्कार, राम राम। आप सभी का आपके अपने परिवार में दिल खोलकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पुनः मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में दिल खोलकर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, राम राम और गणित भाषा। तो दोस्तों, आपने पता वाला कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती निकली है, भर्ती जारी हुई है। और उसके अंदर अगर हम जीके की बात करें तो जीके के उसके अंदर कितने पर्सन आते हैं? उसके अंदर जीके के पर्सन आते हैं 100। और उसके अंदर हिंदी के भी कितने आते हैं? यानी जीके कितने नंबर का है? जीके 100 नंबर का है और 100 ही नंबर की हिंदी इंग्लिश है। तो जीके 100 नंबर का है। इस बारे में कहे तो राजस्थान का जीके हमें कह सकते हैं कि राजस्थान का जीके कितना आएगा, कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि अधिकतर इसके अंदर राजस्थान का जीके आएगा। और उसके बाद में जो करंट अफेयर है, भारत जीके है, विश्व जीके है, वो इसके अंदर आएगा। तो अगर आप एलडीसी यानी हाईकोर्ट ग्रुप डी एलडीसी की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो। मैं आपको यानी जो अगले जो मेरे क्लास संस्कृति के अंदर या भूगोल के अंदर या इतिहास के अंदर जो भी लेक्चर हुए, यानी जो भी लेक्चर हुए, उसके अंदर आप जाके देखो कि मैंने कितना आपको डीपली पढ़ाया। इससे डीपली इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे डीपली मैंने कितना डीपली पढ़ाया। मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया वो टॉपिक विस्तार से पढ़ाया, विस्तार से पढ़ाया यानी डीपली पढ़ाया। जो पर्सन पटवार भैंस के अंदर, उसके अंदर हम आगे बात करें तो ग्राम सेवक के अंदर और भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल इस भर्ती के अंदर वो पर्सन आई हुई है। वो प्रीवियस पर्सन भी मैं साथ में कराता हूँ। और जो के एलडीसी के अंदर ज्यादातर पर्सन राजस्थान के आएंगे। तो अगर राजस्थान के प्रश्नों की आप तैयारी करना चाहते हो, राजस्थान की प्रश्न है, उस प्रश्न की आप तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ो मेरे साथ। मैं आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास। कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास पहले कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूँ और बाद में मैं उसकी थ्योरी लिखता हूँ। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। राजस्थान की संत एवं संप्रदाय पर, राजस्थान की संत एवं संप्रदाय किस पर जारी थी? संत एवं संप्रदाय पर जारी थी। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं कहता हूं आपको कि मैं पूरी क्लास संस्कृति, पूरा भूगोल और पूरा इतिहास आपको करवा दूंगा। जब तक हमारा एग्जाम होगा उससे पहले पहले हम इसका एक बार रिवीजन भी कर लेंगे और उसको हम पूरा भी कर लेंगे। अगर आपने साथ दिया तो मैं पूरी विस्तार के साथ, पूरी मनोयोग के साथ और मेरी पूरी मेहनत एवं ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारी चर्चा जारी थी कला एवं संस्कृति के ऊपर, और उसके अंदर हम बात कर रहे थे संत एवं संप्रदाय। हमने संत एवं संप्रदाय यानी भक्ति परंपरा को 3 भागों के अंदर बांटा था, जिसके अंदर हम सर्वप्रथम बात की हमने सगुण भक्ति परंपरा, उसके बाद हमने बात की निर्गुण भक्ति परंपरा, निर्गुण, उसके बाद हमने बात करी मिश्रित भक्ति परंपरा, मिश्रित भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा वह भक्ति परंपरा जिसके अंदर भगवान का कोई निश्चित आकार होता है, यानी जिसके अंदर भगवान के गुणगान किए जाते हैं, वो मूर्ति होती है जिसमें मूर्ति की पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति परंपरा वह भक्ति परंपरा जिसके अंदर भगवान का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यानी भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। मिश्रित भक्ति परंपरा वह भक्ति परंपरा जिसके अंदर सगुण और निर्गुण दो ही समय, सगुण और निर्गुण दो ही इसके अंदर आते हैं। सगुण भक्ति परंपरा के अंदर हमारी चर्चा जारी थी। हमने इसको 2 भागों के अंदर बांटा था, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय के बाद में हमने इसको बांटा था शैव संप्रदाय के अंदर, शैव संप्रदाय के ऊपर। तो वैष्णव संप्रदाय यानी वह संप्रदाय जिसके अंदर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और शैव संप्रदाय वह संप्रदाय जिसके अंदर भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो हम वैष्णव संप्रदाय के अंदर बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने रामानंदी संप्रदाय पढ़ा, उसके बाद हमने गौड़ीय संप्रदाय पढ़ा, निम्बारक संप्रदाय पढ़ा, और आज हम जिस संप्रदाय के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वल्लभाचार्य संप्रदाय, वल्लभाचार्य संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय।
इसमें वैष्णव संप्रदाय के भी अंदर हमने सगुण भक्ति परंपरा के अंदर जो संत आते थे, मीराबाई, कर्माबाई और गौरी, ये महत्वपूर्ण संत है। इस संतों के बारे में भी हमने बात की थी। तो इसके अंदर कल हमने जिस संप्रदाय के बारे में बात की, उस संप्रदाय का नाम था गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय जिसकी स्थापना किसने की थी? माधवाचार्य ने की थी। किसने की थी? माधवाचार्य ने की थी। लेकिन इसका जो इस संप्रदाय का जो जिसने सर्वाधिक प्रचार किया, उसका नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु या आचार्य गौड़ीय। इस कारण इस संप्रदाय का क्या नाम पड़ा? आचार्य गौड़ीय पड़ा। उससे पहले हमने जिस संप्रदाय के बारे में बात की थी, उसका नाम था रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानंद ने की थी। उससे आगे रामानंदी के गुरु का नाम राघवानंद। उससे आगे मैंने देखा कि रामानंद संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है राजस्थान के अंदर, जो गलताजी जयपुर के अंदर है, और इस पीठ की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पयहारी ने की थी। कृष्णदास पयहारी ने नाथ संप्रदाय के साधु, जिसका क्या नाम था? सतुरानाथ को शास्त्रा युद्ध में हराया, और शास्त्रा युद्ध में हराकर कृष्णदास पयहारी ने क्या की? गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की क्या की? स्थापना की। और उस टाइम पृथ्वीराज कस्वा का आमेर में शासन था। उससे आगे मैंने बात की कि जो गलताजी को मंकी वैली या काले बंदर होने के कारण इसे क्या कहते हैं? बंदरों की घाटी या मंकी वैली कहते हैं। गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसका गलताजी को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। लेकिन अगर सीधा ही आपको देखने को, अगर सीधा ही आपको दे दिया जाए कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहती है, तो ढूंढाड़ का पुष्कर जम्मू और रामगढ़ कहते हैं, जिसकी स्थापना धोलेरा या तेजगढ़ ने की थी। इसी स्थान पर कस्वा राजवंश की कुलदेवी, जिसका नाम है जमुआ माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धोलेरा। उससे आगे मैंने बात की, इस संप्रदाय का जो उपदेश होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वसनचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वसनचार कहते हैं। और इसी संप्रदाय का एक अन्य भाग है जिसका नाम है रसिक संप्रदाय, जिसकी स्थापना अग्रदास ने की थी। और अग्रदास किसके गुरु थे? रामानंद के गुरु। तो ये थी हमारा रामानंद संप्रदाय। और उसके आगे हम जिस संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, उस संप्रदाय का नाम है वल्लभ संप्रदाय। आज हम वल्लभ संप्रदाय के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि वल्लभ संप्रदाय किस प्रकार राजस्थान में फला फूला, और वल्लभाचार्य ने किस प्रकार इसकी राजस्थान के अंदर स्थापना की। तो कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। पहली बात करते हैं हम किसी भी संप्रदाय के ऊपर जब बात करते हैं तो पहले 4 पॉइंट देखने को मिलती है। पहले इसकी स्थापना किसने की, उसके बाद इसका जो प्रधान पीठ है, और उसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उसके बाद में इसके संबंधित जो विशेष बात है उसके ऊपर हम विस्तार से बात करें। तो पहले बात करें इसकी स्थापना किसने की। नाम से ही स्पष्ट है किसने स्थापना की थी? वल्लभाचार्य जी ने की थी। वल्लभाचार्य जी ने की थी। और वल्लभाचार्य कहाँ के रहने वाले थे? चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। और 1477 के अंदर क्या हुआ था? जन्म हुआ। उसके बाद में इस गुरु का नाम, वल्लभाचार्य जी के गुरु का नाम इम्पोर्टेंट है। गुरु का नाम है विष्णु दास। क्या है? विष्णु स्वामी। क्या है? विष्णु स्वामी। गुरु का नाम क्या है? विष्णु स्वामी। और ग्रंथों के बारे में बात करते हैं तो ग्रंथ कौन से है? वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ। हालांकि ग्रंथ तो बहुत है, लेकिन हम 5-6 ग्रंथ पढ़ेंगे। 5 ग्रंथ पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो
एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि ग्रंथ तो बहुत है, लेकिन 4 ग्रंथ पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ग्रंथ। पहला ग्रंथ है अणु भाष्य, जो कई बार एग्जाम के अंदर आया है। अणु भाष्य, देखो इसकी रचना तो प्रारंभ की थी वल्लभाचार्य जी ने, लेकिन इसकी रचना पूर्ण किसने की, यानी इस ग्रंथ की जो पूर्ण रचना की थी, इसके बेटे का नाम था, इसके बेटे 2 थे। पहला बेटा था गोपाल गोपीनाथ और दूसरा बेटा था जिसका नाम था विठल दास ने। तो रचना पूर्ण किसने की, जो अणुभाष्य रचना थी, इस रचना को पूर्ण की थी विठल दास ने। विठल दास जी ने किसने की थी, विठल दास जी ने की थी। उसके बाद में ग्रंथ आता है, अणुभाष्य हो गया पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा कौन सा ग्रंथ है, पूर्वी मीमांसा। उसके बाद आता है सुबोधिनी, कौन सा आता है, सुबोधिनी। उसके बाद में आता है वेदांत ओचित। उसके बाद आता है वेदांत ओचिल। क्या आता है, वेदांत ओचिल। तो ग्रंथ, पहला ग्रंथ आता है अणुभाष्य, दूसरा आता है पूर्वी मीमांसा, और तीसरा आता है सुबोधिनी, और चौथा आता है जिसका नाम है वेदांत ओचित। हालांकि ग्रंथ तो बहुत है, लेकिन 3 ग्रंथ, जिसमें भी अगर 4 ग्रंथ है और जिसमें भी इम्पोर्टेंट की अगर बात करूं तो जिसमें इम्पोर्टेंट है अणुभाष्य। और कई बार पूछा गया है कि अणुभाष्य की रचना किसने की थी। अणुभाष्य की रचना वल्लभाचार्य ने की थी, लेकिन इसकी जो पूर्ण रचना की थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है विठल दास। उसके बाद में बात करें तो इस संप्रदाय को, यानी वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग की संत कहते हैं। पुष्टि मार्ग की संत, या इसके अन्य नाम है रुद्र। पुष्टि यानी पोषण या कृपा, यानी इसके अंदर ये कहा गया है, इस संप्रदाय के अंदर ये कहा गया है कि ये जो जीवन रूपी बेड़ा है, ये जीवन रूपी जो बेड़ा है, ये बेड़ा भगवान की कृपा या भगवान के पोषण से ही इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी जब भगवान की आप पर कृपा होगी तब ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, जब भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी, और ये भगवान के द्वारा चलने वाला जीवन है, और भगवान की कृपा से ये क्या चलता है, आपका जीवन चलता है। कौन है पुष्टि मार्ग की संत, कौन है, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गी संत कौन है, वल्लभाचार्य है। उसके बाद में यहाँ से देखिए संप्रदाय की शुरुआत किसने, वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य का संबंध कहाँ से है, चंपारण पाली से है। और कहाँ जन्म कब हुआ था, 1777 को हुआ था। उसके बाद गुरु का क्या नाम है, गुरु विष्णु स्वामी है। ग्रंथ अणुभाष्य जिसकी रचना विठल दास ने की थी। उसके बाद में आता है पूर्वी मीमांसा, उसके बाद आता है सुबोधिनी, उसके बाद आता है वेदांत ओचिल। उसके बाद में हमने बात की कि इसको क्या कहते हैं, पुष्टि मार्ग संत कहते हैं, यानी भगवान की कृपा से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। किसी कहते हैं, वल्लभाचार्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्टि मार्ग। यह पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, पुष्टि मार्ग के संत या पुष्टि मार्गी संत या पुष्टि मार्गी संत की क्या कहते हैं, प्रवर्तक भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी किसी कहते हैं, प्रवर्तक भी इसे कहते हैं, वल्लभाचार्य को। तब इससे आगे बात करते हैं, इसके जो भक्त होते हैं यानी जो अनुयायी होते हैं, इस अनुयायी को तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है। 3 प्रकार के जो भक्त होते हैं, इसके अंदर जो भक्ति करते हैं, या अनुयायी या भक्तों का प्रकार, भक्तों का प्रकार। पहला होता है भक्त, जिस भक्त को क्या कहते हैं, जिस भक्त को कहते हैं प्रवाह पुष्टि।
पुष्टि यानी कृपा होता है। परवा यानी वह भक्त जो अलौकिक एवं लौकिक कार्यों में व्यस्त रहकर भगवान की भक्ति करता है, यानी अपने गृहस्थी जीवन में भी रह के क्या करता है, वो भगवान की पूजा करता है, उस संत को क्या कहते हैं, परवाह पुष्टि संत कहते हैं। अलौकिक एवं लौकिक जीवन में रहकर भगवान की भक्ति करता है, उस संत को क्या कहते हैं, परवाह पुष्टि संत कहते हैं। यानी क्या कह सकते हैं हम, लौकिक एवं अलौकिक क्या है, अलौकिक कार्य में व्यस्त रहकर पूजा करना, अलौकिक कार्य में व्यस्त रहकर क्या करना, व्यस्त रहना, और व्यस्त रहकर क्या करना, भगवान की भक्ति करना। उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे जिसका नाम है शुद्धि पुष्टि यानी वह भक्त जो वेदों के मार्ग पर चलकर, यानी वैदिक परंपरा पर चलकर भगवान की भक्ति करता है। वैदिक यानी वेदों के मार्ग, जो वेदों के अंदर बताया गया है उसके अनुसार चलकर जो भगवान की भक्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पुष्टि यानी वैदिक मार्गों पर चलने वाले संत या अनुयायी। उसके बाद में आता है पुष्टि यानी साधारण भक्ति में व्यस्त, साधारण भक्ति में जो भक्ति मार्ग पर जो व्यस्त होता है, भक्ति मार्ग के अंदर जो व्यस्त होता है उसे क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग पर व्यस्त। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन ये सीधी जो साधारणतः भक्ति होती है, जो सामान्य भक्ति होती है, वो जो सामान्य भक्ति करते हैं वह संत क्या कहलाते हैं, पुष्टि संत कहलाते हैं। तो ये अब बात करते हैं कि वल्लभ संप्रदाय राजस्थान के अंदर किस प्रकार खुला, क्योंकि वल्लभाचार्य तो राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही बार आए थे। पूछा गया कि वल्लभाचार्य राजस्थान के अंदर एक बार आए थे और उन्होंने एक वल्लभ घाट का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, वल्लभ घाट का निर्माण करवाया था। और वो वल्लभ घाट कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर के अंदर है। कौन सा एग्जाम था, उस एग्जाम के अंदर पूछा गया कि वल्लभ घाट का संबंध किस संप्रदाय से है, तो वल्लभाचार्य संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से। किस वल्लभ संप्रदाय से बात कर ले, वल्लभाचार्य राजस्थान में एक ही बार आए थे और पुष्कर कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। पुष्कर अजमेर में वल्लभ घाट का निर्माण करवाया। वल्लभ घाट का क्या करवाया, निर्माण करवाया, वल्लभ घाट का निर्माण करवाया। और वल्लभ घाट का संबंध किस संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से संबंध है। उसके बाद में एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि वल्लभाचार्य के समकालीन शासक कौन थे। दिल्ली में जो वल्लभाचार्य से संबंधित शासक थे, पहला था सिकंदर लोधी। उसके बाद आता था बाबर। कौन से शासक थे, 2 शासक थे। क्यों वल्लभाचार्य राजस्थान में एक बार ही क्यों आए, क्योंकि ये वल्लभ संप्रदाय राजस्थान एक राज्य में फैला नहीं, ये राजस्थान ये भारत के कोने कोने में फैला हुआ है, भारत के कोने कोने में फैला हुआ है। और इसका जो सर्वाधिक प्रसार किया था वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य हर स्थान पर फरके, हर स्थान घूम कर अपने संप्रदाय का क्या करते थे, प्रसार करते थे। और वहाँ पर क्या करते थे, पीठों की स्थापना करते थे। और राजस्थान में एक ही बार आए
तो राजस्थान में एक बार है वल्लभ कहाँ पर आई, पुष्कर अजमेर में आए और पुष्कर अजमेर ने वल्लभ घाट का निर्माण करवाया। और इसके समकालीन जो शासक थे वो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में सिकंदर लोदी, और उसके बाद आ जाते हैं बाबर आ जाता है। कौन आता है? बाबर आता है। खानवा का युद्ध 1527, बाबर आ जाता है। उसके बाद में हम देखें तो प्रधान पीठ के बारे में बात करते हैं कि प्रधान पीठ कौन सी, प्रधान पीठ के बारे में बात करें। प्रधान पीठ से पहले एक बात करें, इस संप्रदाय से संबंधित आपने नाम सुना होगा अष्टसाप मंडली। अष्टसाप मंडली, अष्टसाप मंडली, आपने अष्टसाप मंडली के बारे में बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? अष्टसाप मंडली। अष्टसाप मंडली, अष्टचाप मंडली। कौन सी मंडली? अष्टचाप मंडली, अष्टसाप मंडली, अष्टचाप। अष्ट यानी 8, जो 8 कवियों की एक 8 कवियों का एक संगठन था, जिसे क्या कहते हैं? अष्टसाप मंडली कहते हैं, अष्टसाप मंडली। जो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक, जो इस संप्रदाय का जो सर्वाधिक प्रसार किया था वो अष्टसाप मंडली ने किया था। और अष्टसाप मंडली की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने की थी। किसने की थी? अरे वल्लभाचार्य ने, विठल दास जी ने की थी। विठल दास जी किसकी पुत्र थे? इन्हीं के पुत्र थे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, जिसका नाम था विठल दास जी ने। विठल दास जी ने ही इस अष्टसाप कवि मंडली की स्थापना की। और अष्टसाप कवि मंडली की स्थापना करने के बाद अपने पिताजी के द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया, उस संप्रदाय का सर्वाधिक राजस्थान के अंदर जो विस्तार किया, वो विस्तार किसने किया? विठल दास जी ने किया। और विठल दास जी ने विस्तार करते करते अष्टसाप यानी 8 कवियों की मंडली बनाई। वो कवियों कैसे, आज तक पूछा नहीं गया कवियों का प्रश्न, लेकिन पूछा जाता है, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से इस कवियों को क्या करेंगे? याद करेंगे। 8 कवि है जो महत्वपूर्ण है। तो आपने गाना सुना होगा कि गजबन पानी ने साली, जिस पर आपने नागिन डांस भी किया होगा। तो गजबन पानी ने साली वो गाना है, उस गाने की हम ट्रिक बनाएंगे और उसी गाने से हम इसको याद भी करेंगे। तो कैसे याद रखना है कि कसूती गजबन, कसूती गजबन पानी ने चाली, कहाँ छाली? पानी ने साली, पानी ने छाली, कसूती गजबन पानी ने छाली। इसी से हम 8 कवियों को याद करेंगे। ट्रिक है हमारी, कसूती गजबन पानी ने छाली, कसूती गजबन पानी ने छाली। कैसे? कृष्णदास जी, कैसे? कुमनदास जी, कुमनदास। से सूरदास, सूरदास। सीत स्वामी, उसके बाद आता है न से नंददास, छ से सतु, 1 2 3 4 5 गोविंददास, गोविंददास। और उसके बाद आता है सतुरदास, सतुरदास। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। एक बता हमारा परमानंद, परमानंद कौन सा है? पहला है अच्युति गजबन पानी ने छाली। तो पहली हमारी ट्रिक के अंदर जो पहला कसूती के अंदर जो क आता है, उससे बनता है हमारा, एक बनता है कुमनदास के बाद ग से बनता है कृष्णदास, स से बनता है सूरदास, ग से बनता है गोविंददास, स से बनता है सीत स्वामी, और न से बनता है नंददास, और प से बनता है परमानंद, और स से बनता है सतुरदास। तो 8 हो गए हमारे। 1 2
3 4 5 6 7 तो ये हो गया ना 8। तो ठीक है, कसूती गजमन पानी में छाली, कसूती गजमन पानी में छाली, कहाँ छाली? पानी ने छाली, पानी ने छाली। तो ये क्या थी? हमारी ट्रिक थी, याद होगा। अष्टसाप कवि मंडलियों में जो सबसे प्रमुख था, जिसका नाम था क्या नाम था? जिसका नाम था जो सबसे बड़ा था, उसका क्या नाम था? जो सबसे बड़ा था उसका नाम था कुमन दास। क्या था? कुमन दास। इनमें जो सबसे बड़ा था कौन था? कुमन दास था। कौन था? कुमन दास था। अब इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर बनी है उसके ऊपर हम विस्तार से बात करते हैं। इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर बनी है उसके ऊपर हम विस्तार से बात करते हैं। और ये कुमन दास और ये शत्रुदास दोनों एक ही परिवार के थे। कौन से? ये था पिता और ये थे पुत्र, एक ही परिवार के थे। अब इसकी प्रधान पीठ की बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर इसकी प्रधान पीठ है श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। नाथ श्रीनाथ जी का श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है सर? राजसमंद के अंदर पड़ता है। राजसमंद के अंदर पड़ता। श्रीनाथ जी की मूर्ति यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति। भगवान कृष्ण को क्या कहते? श्रीनाथ जी कहते हैं। इस मंदिर की स्थापना हुई और इस मंदिर की स्थापना के पीछे क्या है? इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक कहानी। जब ये मंदिर का निर्माण हुआ, कहाँ पर हुआ? श्रीनाथ राजसमंद में हुआ। उस टाइम मेवाड़, ये राजसमंद कहाँ पर आता है? मेवाड़ के अंदर आता है। और मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था राज सिंह था। और भारत में यानी दिल्ली में उस टाइम किसका शासक था? दिल्ली में उस टाइम शासक था औरंगजेब का। किसका था? औरंगजेब का। आपको पता होगा कि औरंगजेब कट्टर हिंदू धर्म विरोधी था। उसने कई बार क्या लगाया था? हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था। और कई बार यानी कई हिंदुओं को भी मौत के घाट उतारा था और हिंदू मंदिर को भी तोड़ा था। तो ऐसे तोड़ते जब औरंगजेब को पता चला कि वृंदावन के अंदर एक भगवान कृष्ण यानी श्रीनाथ जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर था? वृंदावन के अंदर था। तो पता चला औरंगजेब को कि ये मंदिर उस टाइम में ये मंदिर बहुत ख्याति में था और सरसा में चल रहा था। तो औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप जाओ और जो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर बना है यानी श्रीनाथ जी का जो मंदिर बना है उस मंदिर को आप तोड़ दो। और ये सबसे प्राचीन मंदिर था और तोड़ा। और ऐसी बात चली और सैनिक आए श्रीनाथ जी के मंदिर वृंदावन में। तो यहाँ पर पुजारी रहते थे। यहाँ पर 3 पुजारी रहते थे। 3 पुजारियों ने विचार किया कि ये हमारे श्रीनाथ जी का मंदिर है और श्रीनाथ जी का मंदिर परंपराओं से हमारे यहाँ पर चलते आ रहे पूर्वज भी यहाँ पर पूजा करते थे और हमारे परम कर्तव्य है कि हम इस मंदिर की रक्षा करें। लेकिन यहाँ पर 3 पुजारी थे। 3 पुजारियों ने कहा कि हम 3 और मुगल सेना से हम लड़ नहीं सकते हैं और मंदिर को मूर्ति को बसाना हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर जो पुजारी थे गोविंद दास, गोपाल दास और एक पुजारी था जिसका नाम था दामोदर दास। क्या था? दामोदर के या दामोदर दास के। तो इस तीनों ने योजना बनाई और ये तीनों श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर राजस्थान के अंदर आगे मित्रों। राजस्थान के अंदर पहले आए ये जोधपुर में आए। तो उस टाइम जोधपुर के शासक जब
ये मूर्ति लेकर वृंदावन से निकले तो औरंगजेब को पता चला कि ये मूर्ति, यहाँ के जो पुजारी थे वो मूर्ति ले गई। तो औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि कोई भी राजा, यानी हिंदुस्तान का कोई भी राजा अगर इस मूर्ति को संरक्षण देगा तो उसके ऊपर मैं आक्रमण कर दूंगा। और ये जो ये पुजारी थे, इस पुजारियों के ऊपर भी फरमान जारी कर दिया कि पुजारियों को कोई भी शरण नहीं देगा। तो ऐसे चलते चलते ये पुजारी घूमे, लेकिन इस पुजारी को किसी ने भी शरण नहीं दी। आखिरकार ये राजस्थान के अंदर आई, और राजस्थान के अंदर पहले ये जोधपुर में गई। तो जोधपुर शासक को पता चला कि अगर मैंने यहाँ पर शरण दे दी तो औरंगजेब मुझ पर आक्रमण कर देगा। तो उस टाइम मेवाड़ के अंदर शासक था जिसका नाम था राज सिंह। और आपको पता ही था कि राज सिंह औरंगजेब का क्या था, सख्त विरोधी था। तो राज सिंह की सत्ता सुनते ही ये लोग आगे श्री राजनाथ मेवाड़ के अंदर आ गए, और मेवाड़ के अंदर आगे कहा कि राजन, अब हमारा सारा आप ही और आपको ही भगवान कृष्ण यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति की रक्षा करनी पड़ेगी। और वहां से पुजारी आए श्रीनाथ राजसमंद में, और राजसमंद में आए तो राज सिंह ने कहा कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस मंदिर की रक्षा करूंगा, मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस मंदिर की रक्षा करूं। तो ऐसे कहा, और औरंगजेब को भी कहा कि अगर तुझ में हिम्मत है तो इस मंदिर पर आक्रमण करके दिखा, अगर तुझ में हिम्मत है तो इस मंदिर के ऊपर आक्रमण करके दिखा। तो औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण नहीं किया, और 10 जनवरी 1672 के अंदर इस मंदिर की स्थापना की, या इस मंदिर का निर्माण किया। और निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। राज सिंह ने कहा, तो ऐसा हमारा राज सिंह था, मेवाड़ का जो शासक था। मेवाड़ का शासक था कौन था? राज सिंह। और राज सिंह ने इन तीनों को शरण दी, और राज सिंह ने इन तीनों को शरण देने के बाद इस मंदिर का क्या किया? निर्माण किया, इस मंदिर का निर्माण करवाया। और अष्टसाप कवि मंडली से जुड़ी बात है कि गोकुल एवं जेत अष्टावी कवियों की एक आप नोट लगाओ, यहाँ पर नोट लगा के लिखो कि अष्टसाप कवि मंडली को अकबर ने गोकुल व जेतपुरा की जागीर दी, जेतपुरा की जागीरी दी, या जागीर प्रदान की, कहाँ की? जागीर प्रदान की। यानी जो जेतपुरा एवं गोकुल से जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता था वो इस अष्टसाप कवि मंडली को दिया जाता था। और जो ये श्रीनाथ जी की मूर्ति है, ये मूर्ति कहाँ की है? मूलतः ये मूर्ति वृंदावन की है। कहाँ की है? वृंदावन कहाँ पर पड़ता है? वृंदावन कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ये मूर्ति मूलतः वृंदावन की है। और मेवाड़ में कौन लेके आए? गोपाल दास, गोविंद दास और दामोदर दास लेकर आए, और इस मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इस मंदिर को क्या कहते हैं? सप्तध्वजा मंदिर कहते हैं। सप्तध्वजा मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंदिर के अंदर, या इस मंदिर के अंदर में 7 मंदिर आते हैं। इस मंदिर के अंदर अंडर में कितने मंदिर आते हैं? 7 मंदिर आते हैं। जो भारत के मंदिर है, जो इस संप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण मंदिर है, वो मंदिर इस मंदिर के अंदर आता है। क्योंकि ये श्रीनाथ जो वल्लभ संप्रदाय है, वो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और जितने भी भारत के अंदर जो पीठ है इस संप्रदाय की, वो पीठ का संबंध इस संप्रदाय से, इस पीठ से है। ये उन पीठों में सबसे बड़ी पीठ है। और इसके भी राजस्थान से बाहर 2 मंदिर है। और पिछले जो 5 मंदिर बचे हैं, वो 5 मंदिर राजस्थान के अंदर है। टोटल इस मंदिर को क्या कहते हैं? सप्तध्वजा मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं?
ध्वजा मंदिर कहते हैं, सप्तध्वजा मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तध्वजा मंदिर कहते हैं। और कहाँ पर है ये? राजसमंद में, राजसमंद के अंदर है। राजसमंद के अंदर इसमें 7 मंदिर आते हैं। कितने मंदिर आते हैं? 7 मंदिर होने के कारण इसे क्या कहते हैं? इस मंदिर के अंदर बने हुए नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर जो भारत के महत्वपूर्ण जो मंदिर है, यानी जो इस संप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण मंदिर है, वो मंदिर इसके अंदर आते हैं। कितने मंदिर है? 7 मंदिर है। 7 मंदिर है। तो देखिए कौन कौन से मंदिर है। पहला मंदिर है विठलनाथ मंदिर। विठलनाथ मंदिर जो कहाँ पर है? नाथ द्वारा राजसमंद है। विठलनाथ मंदिर। और विठलनाथ मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद। पूछा जाए कि कौन सा मंदिर सप्तध्वजा मंदिर के अंदर शामिल है या नहीं, ऐसा पूछा जा सकता है। इसके बाद में द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर ये है कहाँ पर? राजसमंद में। कांकरोली, ये भी कांकरोली कहाँ पर पड़ता है? ये भी राजसमंद के अंदर पड़ता है। राजसमंद के अंदर पड़ता है। उसके बाद आता है मुरारीदास या मुरारी मथुराधीश मंदिर, ये पड़ता है हमारा करौली कोटा के अंदर। मथुराधीश मंदिर कहाँ पर पड़ता है? कोटा के अंदर पड़ता है। मथुराधीश का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? कोटा के अंदर पड़ता है। उसके बाद आता है मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर कहाँ पर आता है? कामा भरतपुर में आता है। कामा भरतपुर के अंदर आता है। कामा भरतपुर में आता है। कामा भरतपुर के अंदर आता है। उसके बाद में आता है 5वां मंदिर, जिसका नाम है गोकुल चंद्र मंदिर। ये भी कामा भरतपुर के अंदर आता है। उसके बाद में आता है गोकुलनाथ मंदिर। गोकुलनाथ मंदिर जो वृंदावन में आता है। गोकुलनाथ मंदिर वृंदावन के अंदर आता है। उसके बाद में आता है बालकृष्ण मंदिर। बालकृष्ण मंदिर किसके अंदर आता है? बालकृष्ण मंदिर गुजरात सूरत में आता है। गुजरात सूरत में आता है। गुजरात सूरत में आता है। कहाँ पर आता है? गुजरात सूरत में मंदिर आता है। एक है कांकरोली, एक नोट तक लिखो, मदन मोहन का मंदिर। एक मदन मोहन मंदिर है जो कहाँ पर है? करौली के अंदर है। करौली के अंदर है और वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ, किस संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। नॉट मदन मोहन मंदिर तो करौली वाला है, वो किस संप्रदाय से संबंधित है? करौली वाला गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय से क्या है सर? संबंधित है। तो ये 7 मंदिर हो गए हमारे। उसके बाद में इस मंदिर में जो भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, बाल रूप में इस भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस मंदिर के अंदर जो बाल कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण की पूजा की जाती है, यानी भगवान कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है। उसके बाद में जो शब्दावलियाँ इम्पोर्टेंट है, खास करके ये शब्दावलियाँ कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। सिर्फ 4-5 शब्दावलियाँ है, वो आप रट के जाना। एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिली है और कई बार देखने को मिली। तो कृपा को क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। कृपा को क्या कहते हैं? कृपा को क्या कहते हैं? जो भगवान कृष्ण की कृपा होती है, जो महिमा होती है, कृपा को क्या कहते हैं? कृपा को शायद पुष्टि कहते हैं। कृपा को क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। क्या कहती है? पुष्टि कहती है। और भगवान कृष्ण के जो दर्शन होते हैं उसे क्या कहते हैं? झांकी कहती है। क्या कहते हैं? झांकी कहती है। भगवान कृष्ण के दर्शनों को क्या कहते हैं? झांकी कहती है। तो इसके अंदर जो संगीत होता है जी, भजन कीर्तन, बीना तंदुरा बाजे, बीना तंदुरों को क्या कहते हैं? यानी भजन कीर्तन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हवेली संगीत कहते हैं। हवेली संगीत कहते हैं। हवेली संगीत कहते हैं। क्योंकि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, उससे पहले ये मंदिर हवेली के अंदर रहता था और हवेली के अंदर ही क्या होता था? संगीत, यानी इसकी पूजा आराधना की जाती थी और उस हवेली के अंदर ही संगीत बनता था। इस कारण इसे क्या कहते हैं? हवेली संगीत
कहते हैं, अभिरी संगीत कहते हैं। उसके बाद तो भगवान कृष्ण की जो प्रति होती है, कृष्ण की जो प्रति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पिच वाई कहते हैं, पिच वाई कहते हैं, पिच वाई कैसे। उसके बाद में जो मेला लगता है, ये इम्पोर्टेंट है, मेला लगता है मेला लगता है कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टम क्या कहते हैं, कृष्णा जन्माष्टमी कहते हैं, कृष्णा जन्माष्टमी कहते हैं, कृष्णा जन्माष्टमी कहते हैं। उस दिन इसमें मेला लगता है, इसमें मेला लगता है। तो ये था हमारा वल्लभ संप्रदाय। आज हमने जो वैष्णव संप्रदाय थे, जो संबंधित महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। कौन कौन से थे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित, पूरे रिवीजन कर लेते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अंदर जो संबंधित थे, उसके अंदर पहले हमने बात की जिसका नाम था निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इसके बाद मैंने बात की रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी के बाद की गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के बाद मैंने किया वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। वल्लभ संप्रदाय कौन सा संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। ये तीन संप्रदाय थे। कौन कौन से थे, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय थे। तो किस संप्रदाय से संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये वैष्णव संप्रदाय हमारा समाप्त हो गया और कल से हम शुरू करेंगे जिसका नाम है शैव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जिसके बारे में कल हम विस्तार से क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अभी मैं आप सभी से विदाई लेना चाहता हूँ। मिलूंगा कल नए जोश नए उत्साह के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहना, क्योंकि अब भर्तियों की बहुत सारा आ गई है, यानी भर्तियों की कह सकते हैं एक प्रकार की बारिश आ गई है, भर्तियों के ऊपर भर्ती आ रही है। अब सोचने का समय नहीं है, अब उठो और क्या करो, तैयारी करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। जय भीम, राम राम, और अंत में जय हिंद।